श्री राधे राधे। आज हम भगवान की वाणी के वचनों को विस्तार से प्रारंभ करेंगे। भगवान की वाणी के पहले श्लोक से हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर युद्ध की भूमिका तैयार की जाती है और महान अर्जुन अपने प्रियों को देखकर, अपने सगे संबंधियों को देखकर कैसे विचलित होता है इस अध्याय में, और वो युद्ध की भावना को कैसे छोड़ता है। यह सब चीज़ें ये बड़े ही आनंदमय से इस भागवत कथा को हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश करेंगे। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र भगवान मुखी अमृत वाणी को सोपान करते हैं और इसे एक प्रसाद के रूप में सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। राधे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्वः माम का पांडवश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडव के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या कहा। यहाँ पर युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं। धृतराष्ट्र बहुत ही चिंतित व व्यथित है। वह अपने सचिव संजय से कहता है कि हे संजय, जरा मुझे देख के बताओ कि हमारे पुत्र व मेरे भाई पांडव के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या किया। उसे शंका है कि ऐसा ना हो कि यह युद्ध ना हो। वह डरता है। उसे पता है कि ये जो भूमि है एक धर्म भूमि है। यह एक राजा कुरु जो देवताओं को अपने पूरे शरीर को दान में दे दिया था, उनके नाम पे ये भूमि है। उन्हें देवताओं ने वरदान दिया था कि इस भूमि पे जो भी यज्ञ करेगा उसका यज्ञ सफल होगा। जो धर्म के साथ यहाँ पे युद्ध करेगा वह विजय होगा। तो यह बात धृतराष्ट्र को पता है कि यहाँ पर यह युद्ध हमारे पांडव के बच्चे ही जीतेंगे, क्योंकि वो धर्म पे हैं। इसलिए उसे यह चिंता है और वह अपने पुत्र सचिव संजय से पूछता है कि दोनों लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसे यह भी चिंता है कि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ हैं। उसने एक और यहाँ पे काम किया। उसने अपने पुत्रों को अपना पुत्र बताया, वह पांडव के पुत्रों को पांडुपुत्र कहा। उसने यह बात बिल्कुल नहीं कही कि हमारे भतीजे। उसने परिवार को अलग लाइन में खड़ा कर दिया। यह दिखाता है कि धृतराष्ट्र बहुत ही कपटी, प्रपंच और चतुर व्यक्ति था। दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञा राजा वचनं ब्रवीत। इस प्रकार उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया। यहाँ पर संजय बयान करते हैं कि ट्वा तु पांडवानीकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञा राजा वचनं ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया। इस श्लोक में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह जानकारी मिलती है कि पांडवों की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन भयभीत हो चुका है। उसने जिस तरीके से पांडवों की व्यूह रचना को देखा वह परेशान हो गया और परेशान होकर वह सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनसे यह वचन कहता है, पश्चेताम पांडपुत्राणाम मार्चम महंती चमूम
व्यूढ़ं द्रुपदे पुत्रं तव शिष्येण धीमताः। इस प्रकार उसने द्रोणाचार्य जी को संबोधित किया कि देखिएगा, आपके द्वारा शिक्षित आपका शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा कैसी व्यूह रचना, कैसी मिलिट्री का प्रयोग किया गया है, किस ढंग से उसने व्यूह रचना की है। आप जरा देखिए, जरा इस बात पे गौर करिएगा कि जिस व्यक्ति को आपने शिक्षा दी है वही आज आपके खिलाफ खड़ा होकर कैसी व्यूह रचना कर रहा है। यह धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र है। राजा द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के बाल सखा हैं। गुरुकुल में ये दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। राजा द्रुपद राज परिवार से थे, द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण परिवार से थे, परंतु गुरुशाला में वो दोनों एक साथ ही अध्ययन करते थे, शयन करते थे, वह क्रीड़ा किया करते थे। जब इनकी शिक्षा पूरी हुई, अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुए, तो द्रुपद ने कहा, हे मित्र द्रोणाचार्य, अब हम अपने अपने घर के लिए जाते हैं। कभी भी हमारी आवश्यकता पड़े तो अपने मित्र को याद जरूर करिएगा। इस तरह वचन बोलकर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। एक बार की बात होती है, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बच्चों के साथ खेल रहा होता है और उसे दूध पीने की इच्छा होती है। कुछ दुष्ट प्रकार के व्यक्ति उस बालक को, ब्राह्मण बालक को चूने का पानी पिला देते हैं। चूने का पानी मिला हुआ चूने का पानी जब वह बालक पीता है तो उसके गले में जलन पड़ जाती है और वह बड़ा परेशान होता है। द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चलता है कि उनके पुत्र को दूध के जगह पे चूने का पानी पिला दिया गया है, तो वह उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना से द्रुपद के पास जाते हैं और उन्हें अपनी पीड़ा बताते हैं और उनसे अपनी मदद करने के लिए गुहार लगाते हैं। परंतु द्रुपद इन सब चीज़ों को छोड़कर उनसे कहता है, हे ब्राह्मण मुनि, मित्रता अपने बराबरी में होती है। हमारी और आपकी बराबरी किस टाइप की? मैं राजा और आप ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, हमारी आपकी मित्रता नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य इन बातों को सुनकर बहुत ही लज्जित होते हैं, बहुत ही शर्मसार होते हैं और चुपचाप अपने घर चले आते हैं। फिर उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षित किया और उन्हें इस स्तर पे लाके खड़ा किया कि उनसे कोई भी सूरवीर युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। जब समय गुरु दक्षिणा की आती है तो उन्होंने कौरवों से कहा, जाओ और राजा द्रुपद को बंदी बना के लाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। कौरव जाते हैं और द्रुपद से युद्ध करते हैं, परंतु वह राजा द्रुपद बहुत ही बलशाली राजा है। वह कौरव सब उनसे हार जाते हैं और वापस चले आते हैं। फिर 5 पांडव द्रुपद से लड़ने के लिए जाते हैं और राजा द्रुपद को बंदी बना के अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं। द्रोणाचार्य जब अपने मित्र को बंधा देखते हैं तो उनका प्रतिशोध पूरा होता है और वो मित्रता को याद करते हुए राजा द्रुपद को कहते हैं, जाओ द्रुपद, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुमने मुझे याद नहीं किया, परंतु मैं मित्रता निभाता हूँ और आज तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। परंतु राजा द्रुपद एक क्षत्रिय राजा है, उन्हें इस प्रकार का बंधना और फिर दान पे छूट जाना शोभा नहीं देता। वो भ्रष्टाचार में परेशान हो जाते हैं। वह द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए बहुत ही पीड़ा भोगते हैं। वो अपने राज दरबार आते हैं और अपने गुरुओं से इस पीड़ा का निदान पाने के लिए बात करते हैं। उन्होंने यज्ञ करवा के
एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की जो द्रोणाचार्य को युद्ध में हराए और उनके प्राणघातक बने। ऐसा पुत्र धृष्टद्युम्न है। वही धृष्टद्युम्न आज पांडवों का सेना नायक है। उस यज्ञ में एक पुत्री का भी अवतार होता है जिसका नाम द्रौपदी है। वही आज पांडवों की पांचाली के रूप में आज पांडवों के साथ उनके महल में विराजमान है। तो दुर्योधन जो है बहुत भयभीत है और वहाँ पे ये सब बातें अपने गुरु से कहता है कि देखिए ये वही है जो आपको मारना जिसे था, जिसे आपका वध करना था, आपने उसे ही शिक्षा दी। आपको पता था ये कि जो धृष्टद्युम्न है आपकी हत्या का कारण बनेगा, परंतु आपने उसे शिक्षा दी। आपने उसे वो राज बताए, युद्ध के वो युद्धाभ्यास बताए कि आज वो हमारे सामने हमारे ही विपरीत में खड़ा होकर ऐसी युद्ध रचना रच के खड़ा है कि हम उससे युद्ध जीतने में पार नहीं पा सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी शंकाएं, घबराहट दुर्योधन के चेहरे पे दिखाई पड़ती हैं और वह बहुत ही परेशान दिखता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योद्धानो विराटश्च नृपश्च महारथा धृष्टकेतुश्च केतान काशीराजस्व वीरवान पुरुजित कुंती भोजस् सैवस्व नरपुंडवा युद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तम मौजाश्व वीरवान सुभद्रो द्रौपदश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले हैं तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। यहाँ पर दुर्योधन अपने विरोधी सेना पांडवों के सूरवीरों के नाम लेता है और कहता है कि भीम अर्जुन ही उधर नहीं हैं, बहुत सारे वीर हैं जो एक से बढ़कर एक हैं, जिन्होंने कभी भी युद्ध का हार का स्वाद नहीं चखा। इसमें ऐसे ऐसे महारथी हैं जिन्होंने सभी को युद्ध में हराया है। धृष्टकेतु, चेतकान, बलवान काशीराज ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं जिनसे पार पाना बहुत कठिन है। वह बहुत ही भयभीत है। वो अपने गुरु से कहता है कि देखिए कि अर्जुन और भीम जैसे ही बलवान वहाँ नहीं है, वहाँ ऐसे ऐसे महारथी हैं जिनसे लड़ना बहुत ही भारी पड़ेगा। गुरुदेव, आप उसको वो कमज़ोर समझ के मत चलिएगा और ये मत बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि वो 5 पांडव हैं। उनके पास ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे महारथी हैं जिनसे हमें जीतना बहुत कठिन पड़ेगा। वह अपने गुरु को विरोधी सेनाओं के महारथियों के बारे में तथा उनके पौरुष के बारे में व्याख्यान करता है और वह अपनी पीड़ा और अपने डर को दाबता है। वो दिखाना चाहता है कि देखिएगा कि आप उनके गुरु रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा भी हो कि आप उन्हें ममत्व की तरह, उन्हें हमदर्दी की तरह लें और उनसे उस तरीके से युद्ध न करें जैसा आपको युद्ध करना चाहिए। परंतु मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो 5 पांडव नहीं हैं, उनके साथ बड़े बड़े महारथी युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। श्लोक 7वां। अस्माकं तु विशिष्टा यतान्निबोधं द्युतिज्योतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रीवीमतः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पश्चिम में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिएगा।
आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी भी तरफ भी कुछ सेना में सेनापतियों की व सैनिकों की कमी नहीं है। यहाँ पर जब दुर्योधन विपक्ष पांडवों की सेना के बारे में बखान करता है तो बड़ा भयभीत होता है। वो अपने गुरु से कहता है कि वहाँ बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महारथी हैं, पर वो यह सब सोचकर थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे लगता है कि हम जो ये बातें कह रहे हैं ऐसा न हो कि इस सब बातों का बुरा असर हमारी खुद सेना पे पड़े और हमारे सारे सैनिक व हमारे सेनापति कमज़ोर पड़ जाएं। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि दुर्योधन कितना गुणी और कितना सेना को संचालित करने वाला है। तो वह यह बात अपने गुरुदेव से कहता है कि आप ये चिंता मत करिएगा कि उनके ही तरफ बहुत सारे बलवीर हैं, महारथी हैं, हमारी तरफ भी बहुत सारे बलवान महारथी। वो कहता है कि जैसे वो अपने गुरु से बोलता है कि भानुभीषम कर्णस्य कृपस्य समितंजय असुस्थामा विकर्णस्य सौम्यदत्तश्च चेयच। जैसे आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ऐसे आदि बड़े बड़े महारथी हमारी सेना में भी हैं। यहाँ पर देखिएगा दुर्योधन कितना चतुर और चपल है। वह अपने गुरु के सामने खड़ा है और वह उसे पता है कि सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म हैं, परंतु ब्राह्मण के नाते, अपने गुरु के नाते वह जिसके वो सामने सम्मुख खड़ा है उसका पहले नाम लेता है। वो कहता है कि अपनी सेना में आप, फिर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा ऐसे ऐसे महाप्रतापी हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। हमारे साथ बड़ी बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े सेना नायक हैं, बहुत ही प्रतापी लोग हैं, हमें डरने की आवश्यकता जरा सी भी नहीं है। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे तत्यम जीविता नाना शस्त्रा प्रहरणम सर्वे युद्ध विशारदा। और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर ऐसे सूरवीर हैं जो हमारे ऊपर अपने प्राणों को क्षण भर में न्यौछावर कर देंगे। और ऐसे ही नहीं, बड़े सूरवीर हैं, वो शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध में बड़े चतुर हैं। आप ये चिंता मत करिएगा कि हम इतने ही हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास सूरवीर हैं, ऐसे प्रतापी लोग हैं हमारे पास जो हमारे ऊपर प्राण न्यौछावर कर देंगे। और गुरुदेव खाली प्राण न्यौछावर करने के लिए ही नहीं है, वो अपने अपने हथियारों के साथ सुसज्जित हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक आयुध है, एक से बढ़कर एक उनके पास रथ है। वो सेना में ऐसे निपुण है कि बड़ी बड़ी सेनाएं उनके सामने छोटी पड़ जाती हैं। वो युद्ध शैली में कमज़ोर नहीं है, वो अपनी युद्ध शैली में बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही चपल हैं। वो युद्ध भूमि में मरने के लिए आए हैं, पीठ दिखा के भागने वाले नहीं हैं। तो आप ये सब चिंता मत करिएगा कि हम कमज़ोर हैं। हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, हमारे पास अछोड़ी सेना है, हमें दबने और डरने की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है।